प्रभु यीशु मसीह के नाम से और एक बार ये वचन की संगति में आप सभी से और एक बार मुलाकात करने से मैं बहुत ही आनंदित हूँ। परमेश्वर ने जो सुंदर अवसर दिया है, ये सौभाग्यता के लिए हम परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। जितने लोग इस वचन की संगति में इकट्ठे हुए हैं, आप सभी को और एक बार प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम जय मसीह बोलते हैं। आप सभी को इस वचन की कार्यक्रम में स्वागत करते हैं। आइए आज भी हम प्रार्थना के साथ परमेश्वर के वचन में प्रवेश करेंगे। जहां कहीं भी क्यों न हो, अपनी आंखों को बंद करके हम प्रार्थना के साथ आज की वचन में प्रवेश करेंगे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता, प्रभु यीशु मसीह के नाम से और एक बार हम तेरी संगति में चले आते हैं स्वामी। आज के लिए हम धन्यवाद देते हैं स्वामी, जो वचन तूने हमें मनन करने के लिए, पढ़ने के लिए, सीखने के लिए जो अवसर दिया है, हम हृदय से धन्यवाद देते हैं। इस वचन को शुरू से लेकर अंत तक हम आपके हाथ में देते हैं स्वामी। पवित्र आत्मा, जैसे पिता की मर्जी स्वर्ग में पूरी होती है, ये वचन के द्वारा जितने लोग ये संगति के द्वारा ये वचन को सुनेंगे स्वामी, सभी के जीवन में यीशु नासरी के नाम से प्रभु आप अपनी मर्जी को पूरी करने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी, तूने हमें वचन दिया है, आपकी वचन खाली से नहीं लौटेगी। जिस काम के लिए आपने भेजा है वो काम को वो पूरा करेगा। हाँ प्रभु, जितने लोग ये वचन को सुनेंगे, ये वचन उनको अनंत जीवन देने पाए, परमेश्वर की भरपूरी आशीष देने पाए, परमेश्वर की भरपूरी उपस्थिति में, परिपूर्ण अनुग्रह में, परमेश्वर की मर्जी को ये वचन के द्वारा हर एक जिंदगी में पूरा करने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। आज भी ये वचन के विरोध में, ये सत्यता के विरोध में, ये संगति के विरोध में क्रिया करने के लिए कोशिश करने वाली हर एक दुष्ट शैतान की क्रिया को, दुष्ट मनुष्य की ताकत को यीशु नासरी के नाम से हम श्राप देते हैं। उसकी क्रिया को मत्ती 18:18 के अनुसार हम बांधते हैं और जड़ से मिटाते हैं यीशु के नाम से। प्रभु, हमारी संगति से, ये सीमा रेखा से बाहर ये क्रिया को दूर करते हैं यीशु के नाम से। पूरी वाटिका को और एक बार कल्वारी क्रूस की पवित्र लहू से घेर लीजिए स्वामी, और यशायाह 26:3 के अनुसार पूर्ण शांति के साथ आप रक्षा करने के लिए प्रार्थना करते हैं। और एक बार जितने लोग इस वचन की संगति में इकट्ठे हुए हैं, उन सभी की आत्मा प्राण देह को, उनकी तन मन धन को अपने नियंत्रण में लेकर ये वचन के द्वारा सभी जीवन बचने पाए, प्रभु में बनने पाए और प्रभु की भरपूरी में बढ़ने पाए, आत्मिक उन्नति करने पाए, प्रभु के साथ जीने पाए, जय का जीवन बिताने पाए। जिस लालसा से प्रार्थना के साथ ये संगति कर रहे, परमेश्वर पूरा करने पाए। आज यदि आपकी आगमन होगा, प्रभु ये वचन उन्हें तैयारी करके प्रभु की आगमन में जाने के लिए तैयारी में रखने पाए। प्रभु की आत्मा एक एक जीवन में काम कीजिए, आपकी पवित्र नाम को महिमा कीजिए। यही विश्वास के साथ ये प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, सुनो ग्रहण करें। आमीन आमीन। प्रिय, और एक बार प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सभी को हम स्वागत करते हैं। हम परमेश्वर की भय के साथ, भक्ति के साथ आज भी परमेश्वर की वचन में प्रवेश करेंगे। यदि आपके पास बाइबल है, अपने बाइबल को हाथ में रख लेंगे। यदि बाइबल नहीं है, इस आवाज को ध्यान से, ज्ञान से सुनने के लिए हम आपसे अनुरोध करते हैं। हाँ प्रिय, आज का विषय है पाप को छोड़ दो, प्रभु की पवित्र नाम महिमा होने पाए। विषय है पाप को छोड़ दो। हाँ प्रिय, पाप को छोड़ दो, ये क्या विषय है? ये प्रभु की मंडली में हम बात कर रहे हैं, जो प्रभु में बपतिस्मा लेते हुए, प्रभु जी की संगति को प्रभु के साथ रखते हुए, प्रभु में बढ़ने वालों के साथ हम ये सत्यता को बात कर रहे हैं। ये किसी नया लोग के लिए नहीं बोल रहे हैं,
दुनिया में जीने वाला अन्य जाति के लिए नहीं बोल रहे हैं, हम परमेश्वर की मंडली के साथ बात कर रहे हैं जो प्रभु में निरंतर संगति में बढ़ते हैं, वो भी बपतिस्मा लेकर प्रभु बोझ की संगति के साथ बढ़ते हैं, उनके लिए हम ये सत्यता को ला रहे हैं। ये नया लोगों को भी मदद करेगा, सब प्रकार के लोगों को ये सत्यता मदद करेगा। प्रभु की पवित्र नाम महिमा होने पाए। हाँ प्रिय, ये क्या विषय है? पाप को छोड़ दो। हाँ प्रिय, जब हम सबसे पहला कदम हम परमेश्वर की संगति में आने के समय, उस समय हम प्रभु को नहीं जानते थे, संगति के बारे में नहीं जानते थे, वचन के बारे में नहीं जानते थे, प्रार्थना के बारे में नहीं जानते थे। हम नया प्रभु में आने का समय परमेश्वर का सत्य वचन हमें सिखाया, जिस प्रकार पाप से हम बच के, पाप से छुटकारा पाकर यीशु के साथ धार्मिकता का जीवन किस प्रकार जीना चाहिए, प्रभु ने हमें मदद किया है। इस कारण हम पाप से छुटकारा पाने के चलते हमने बपतिस्मा लिया। बपतिस्मा में हमने प्रभु को वचन दिया, अब हम पाप के लिए मरकर मेरा यीशु के लिए जिएंगे। अब से जो जीवन है, जिएंगे तो भी मरेंगे तो भी हम मेरा प्रभु यीशु के लिए जिएंगे। यही निर्णय के साथ हम प्रभु में आरंभ किए। जब पाप की जाल में हम फंसे हुए जीवन जीने के समय पहला कदम में वचन के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा प्रभु ने मेरा जीवन को उस पाप से बचाया, उस पाप के गड्ढे से मुझे निकाल दिया, वहां से मुझे छुड़ाकर अपना संतान और स्वर्गीय वारिस की धार्मिकता का जीवन में मुझे खड़ा कर दिया। परमेश्वर की पवित्र नाम महिमा होने का। आमीन। यहां तक हम जानते हैं, लेकिन जब प्रभु में पाप से छुटकारा पाकर, पाप से परमेश्वर मेरा जीवन को बचाने के बाद हम निरंतर प्रभु में बढ़ने का समय, हम प्रभु के लिए जिएंगे करके वचन देकर जब बपतिस्मा लिए, बाइबल बतलाती है पहला यूहन्ना 3 अध्याय में, जब हम प्रभु में जन्म लेते हैं, पाप हमें छू नहीं सकता। प्रभु के लोगों का जीवन में पाप नहीं रह सकता। मतलब प्रभु के लोग जो सच्चे दिल से प्रभु में बढ़ते हैं, वो पाप कर ही नहीं सकते हैं। परमेश्वर की पवित्र नाम महिमा होने पाए। हम प्रभु को जानने के बाद प्रभु में बढ़ने का समय, पाप मेरे सीमा रेखा में नहीं आ सकता है, पाप मेरा जीवन को नहीं छू सकता है, पाप मेरा जीवन में राज्य नहीं कर सकता है, क्योंकि कलवारी क्रूस की लहू से मेरा जीवन को यीशु ने खरीदा। उस लहू से मुझे पवित्र किया, उस लहू से मुझे धर्मी ठहराया, उस लहू से मुझे निष्कलंक और निर्दोष की जगह पर खड़ा करके वो हमारे साथ संगति करता है। यही वचन हमको सिखाती है। जब हम वो संगति करते हैं जहां यीशु है, वो हम पाप नहीं है, क्योंकि यीशु के बारे में लिखा है, यीशु की स्वभाव में पाप नहीं है, यीशु में पाप नहीं है, यीशु के साथ जिसका जीवन है उसमें पाप नहीं है। प्रभु की पवित्र नाम महिमा होने पाए। प्रभु में आने के बाद जो पाप करते हैं, हम पाप को पकड़ते हैं, पाप हमको पकड़ने का ताकत नहीं रखता है। आज की कई एक वचन को हम पढ़ने के लिए जा रहे। इन सभी वचन को एकांत में आराम से बैठकर आप 2-4 बार ये वचन को पढ़ेंगे। हम जो कुछ आपके साथ बता रहे, ये सत्यता को आप समझेंगे, क्योंकि ये परमेश्वर का सत्यता है। परमेश्वर की पवित्र नाम महिमा होने पाए। हाँ प्रिय, हम प्राय आज की वचन में प्रवेश करेंगे। पाप को छोड़ दो। पाप बहुत खतरनाक है। ये तरफ तुलना करेंगे, पाप एक कैंसर की बीमारी है।
कैंसर मनुष्य के जीवन में मौका पाकर जब जगह लेकर अंत में उस पूरे जिंदगी को मार डालने के समान ये पाप का रोग बनकर मनुष्य की जिंदगी को मार देता है। आइए हम परमेश्वर की सत्यता के अनुसार परमेश्वर की वचन को हम सुनने के लिए जा रहे हैं। इन सभी सत्यता को हम पुराना नियम से भी दिखाएंगे, नया नियम से दिखाएंगे, ताकि आप समझें परमेश्वर इस सत्यता को दुनिया की पहला परिवार से जो आरंभ किया सिखाने के लिए अंतिम किताब दुनिया के अंत तक सभी लोगों के साथ एक ही तरह बर्ताव किया। सत्यता में कोई परिवर्तन नहीं है। प्रभु की पवित्र नाम महिमा होने पाए। सबसे पहले यजेकिएल किताब 18 अध्याय 4 और 20वां वचन को हम पढ़ने के लिए जा रहे हैं। यजेकिएल किताब 18 अध्याय पहले वचन 4 को, इसके बाद 20वां वचन को हम पढ़ने के लिए जा रहे हैं। ऊपर पन्ना नंबर 987 987 नंबर पन्ना में 18 अध्याय यजेकिएल किताब वचन 4 को पहले पढ़ेंगे, उसके बाद वचन 20 को पढ़ेंगे। देखो, सबों के प्राण को मेरा है। प्रभु ने कहा सबका प्राण मेरा है। जैसा पिता का प्राण है वैसे ही पुत्र का भी प्राण है, दोनों मेरा ही है। इसलिए जो प्राणी पाप करे वही मर जाएगा। परमेश्वर की पवित्र नाम महिमा में। सब प्राणी मेरा है, सब प्राणी मेरा है। फिर हम पढ़ते हैं, देखो सबों के प्राण तो मेरे हैं। जैसे पिता का प्राण है वैसे ही पुत्र का भी प्राण है, दोनों मेरा ही है। इसलिए जो प्राणी पाप करे वही मर जाएगा। प्रभु की पवित्र नाम महिमा होने पाए। और एक बात, वचन 20 को भी इसी में हम इशारा करते हैं। वचन 20 से यहां लिखा है, जो प्राणी पाप करे वही मरेगा। जो पाप करेगा वही मरेगा। आज ये सत्यता आपके पास इसलिए आ रही है, पाप को छोड़ दो। एक वक्त आप पाप में मर रहे थे। पाप में बाइबल बतलाती है मृत्यु। मेरा जीवन भर इस पाप की डर की जाल में फंसा के शैतान अपने गुलाम में हमें रखा था। प्रभु यीशु कलवारी क्रूस पर अपना जीवन देकर मेरे कारण दुख उठाकर, मेरे कारण घायल होकर, मेरे लिए जितनी सारी प्रायश्चित का काम पूरा करना था वो सब उसने दुख उठाकर पूरा करके अपना जीवन देकर मुझे इस जीवन को बचाया। प्रभु की पवित्र नाम महिमा होने पाए। पाप करने वाला मर जाएगा। इसी को ये पुराना नियम में, नया नियम में हम आपको पढ़कर दिखा रहे। रोमियो 6:23 लिखने वाले लिख लीजिए। बाइबल जिसके पास है, ये वचन के बाद आप आराम से बैठकर, हम मूल शब्द को यहाँ पढ़ रहे हैं, ये वचन को लिखिए। एकांत में बैठकर एक बार नहीं, जब तक समझ में नहीं आएगा 2 बार 3 बार 4 बार पढ़िए, ताकि आपका जीवन ये वचन के द्वारा बच नहीं पाए, आपका कुटुंब बच नहीं पाए, आपके बाल बच्चे बच नहीं पाए। आपको बचाकर प्रभु के साथ रखने के लिए, एक दिन प्रभु के पास लेकर जाने के लिए यह सत्यता को परमेश्वर आज आपके पास दे रहा है। प्रभु की पवित्र नाम महिमा होने पाए। रोमियो 6:23 को हम पढ़ने के लिए जा रहे हैं। ये नया नियम में 214 नंबर पन्ने में है। नया नियम में 214 नंबर पन्ने 6 अध्याय का 23वां वचन रोमियो का किताब से हम पढ़ रहे हैं। क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु मसीह यीशु में अनंत जीवन है। प्रभु की पवित्र नाम महिमा होने पाए। पाप का मजदूरी मृत्यु है। वहां लिखा था यजेकिएल में, पाप करने वाला मर जाएगा। यहां लिखा है पाप का मजदूरी मृत्यु है। जो सत्यता पहले के वक्त में परमेश्वर जो सिखाया, सत्यता में कोई परिवर्तन नहीं है। जब यीशु मसीह की कलीसिया में यह सत्यता सिखाए, वहां भी कहा गया पाप का मजदूरी मृत्यु है, वो व्यक्ति मर जाएगा। प्रभु की
पवित्र नाम महिमा होने पाए। ये पाप मनुष्य के जीवन में क्या करता है? पाप करने वाला मर जाएगा, पाप की मजदूरी मृत्यु। लेकिन ये पाप मनुष्य के जीवन में क्या करता है? वो तो खत्म हो जाएगा, लेकिन क्या करता है उसको सत्यता के अनुसार एक इशारा देते हुए हम लगातार बढ़ने के लिए जा रहे हैं। यशायाह 59वां अध्याय दूसरा वचन, यशायाह किताब 59वां अध्याय दूसरा वचन, ऊपर पन्ना नंबर 869, 879, पन्ना नंबर 869, 879, 59वां अध्याय में दूसरा वचन। परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया और तुम्हारे पापों के कारण उसका मुंह तुमसे ऐसा छिपा है कि वो नहीं सुनता। परमेश्वर की पवित्र नाम महिमा होने पाए। हम पाप ने आपको परमेश्वर से अलग कर दिया, पाप ने परमेश्वर की मुंह को आपसे छिपा दिया, पाप ने आप जो प्रार्थना करते हैं परमेश्वर को सुनना नहीं देता है। परमेश्वर की पवित्र नाम महिमा हो नहीं पाई। पाप आपको प्रभु से अलग कर दिया, पाप परमेश्वर की मुंह को छिपा दिया आपसे। पाप के कारण आप जो प्रार्थना करते हैं वो आवाज परमेश्वर की कान में नहीं पहुंचती है। प्रभु की पवित्र नाम महिमा होने। पाप जहां होती है, इसलिए हमने कहा अनजाति में प्रभु बिना, प्रभु को जो नहीं जानते उनके बारे में हम प्रचार नहीं कर रहे। ये वचन जो कहता है हम मसीह लोग हैं, जो कहता है हम यीशु के लोग हैं, जो कहता है हम प्रभु की संगति में वचन पढ़ने वाले, प्रार्थना करने वाले, हम बपतिस्मा लिया हुआ व्यक्ति है, प्रभु की संगति, प्रभु भोज की संगति करने वाला व्यक्ति है, जो कहता है हम आत्मिक जन है, उन्हीं से हम बात कर रहे हैं। प्रभु की पवित्र नाम महिमा होने पाए। ये पाप आपको प्रभु से अलग करता है। ये पाप परमेश्वर आप पर कृपा दृष्टि, एल्रोही मुझ पर तेरी नजर, आप पर पढ़ने वाला, होने वाला, कृपा दृष्टि करने वाला मुंह को छिपा देता। आपकी प्रार्थना जो प्रभु का कान में पहुंचती है, प्रभु ने वचन दिया आप पर मेरा दृष्टि, मेरा कान तैयार में रहता है आपकी प्रार्थना को सुनने के लिए। हम हाल फिलहाल में प्रार्थना पर हम प्रचार किए, उस पर परमेश्वर ने पहले का वक्त में क्यों ना हो, नया नियम का वक्त में क्यों ना हो, प्रार्थना के लिए अपने लोगों को वचन दिया। मेरा आंख, मेरा कान, मेरा हृदय आपकी प्रार्थना की जगह में है। प्रभु की पवित्र नाम महिमा होने पाए। पाप क्या किया? उस परमेश्वर की कृपा दृष्टि से दूर किया। पाप क्या किया? मुझे परमेश्वर के पास प्रार्थना पहुंचने से रोक दिया। पाप क्या किया? मुझे परमेश्वर से अलग कर दिया है। और एक वचन हम पढ़ने के लिए, इशारा देने के लिए चाहते हैं। यिर्मयाह नबी किताब 5वां अध्याय 25वां वचन को हम पढ़ने के लिए जा रहे हैं। यिर्मयाह नबी किताब 5:25 में यहाँ लिखा, पन्ना नंबर 195, 897, 5:25, परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ही के कारण रुक गया। क्या रुक गया? और तुम्हारी पापों ही के कारण तुम्हारी भलाई नहीं होती है। भलाई रुक गया, भलाई नहीं होती है। ये पाप आपका घर में आने वाला भलाई को, परमेश्वर की आशीष को रोक दिया, होना नहीं देता। प्रभु से अलग किया, प्रभु की कृपा दृष्टि होने से आपको मोड़ दिया। आपकी प्रार्थना प्रभु के पास पहुंचने नहीं दे रहा है। परमेश्वर की आशीष, परमेश्वर की भलाई होना नहीं दे रहा, उसको रोक दिया। परमेश्वर की पवित्र नाम महिमा होने पाए। इसीलिए परमेश्वर ये सत्यता के द्वारा जो अपना कहलाता है उसको चितौनी देता है, पाप को छोड़ दो।
एक दिन आपको ये पाप से छुड़ा के, बचा के, आपको पवित्र करके मैंने अपना संतान बनाया, स्वर्ग का वारिस बनाया, आपके साथ संगति करने का जीवन दिया, भरपूर आशीष का जीवन दिया। पाप के कारण तुम इस जीवन को गवाओ मत, गवाइए नहीं, ये जीवन को गवाइए नहीं। यही परमेश्वर की चाहत है। ये वचन जब आपके पास आ रही है, ये पुराना नया नियम है, ये वचन क्या हमें सिखाती है। रोमियो 23 का, रोमियो 3 अध्याय 23 और 24 को हम पढ़ने के लिए जा रहे हैं। रोमियो 3 अध्याय 23 और 24 को हम पढ़ने के लिए जा रहे हैं। रोमियो 3 अध्याय 23 और 24 को हम पढ़ने के लिए जा रहे हैं। पन्ना नंबर 211, नया नियम में पन्ना नंबर 211। इसलिए कि सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है, परंतु यीशु की अनुग्रह से उस छुटकारा के द्वारा जो मसीह यीशु में है, प्रभु ने आपको सेंतमेंट में धर्मी ठहराया। प्रभु की पवित्र नाम, प्रभु की अनुग्रह ने आपको पाप से बचाकर धर्मी बनाया। यहां 23वां वचन, सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित, प्रभु से अलग हो गया, प्रभु की कृपा दृष्टि से अलग हो गया, प्रभु के पास हमारी प्रार्थना पहुंचने से हम अलग हो गए, प्रभु का आशीष रुक गया, प्रभु की भलाई नहीं हो रही है, क्योंकि सबने पाप करके परमेश्वर की उस उपस्थिति से, उस भरपूरी आशीष से, प्रभु से हमने अलग हो गया है। प्रभु की पवित्र नाम महिमा हो नहीं पाए। इस समय जब आप ये सत्यता को सुन रहे हैं, यदि आप प्रभु का संतान होकर प्रभु में जीना चाहते हैं, आज प्रभु का आगमन होगा, तो प्रभु की आगमन में यदि आप प्रभु के साथ जाना चाहते हैं, ये सत्यता को ध्यान से सुनिए। प्रभु कहता है, एक वक्त में हम पाप से आपको बचाए, छुड़ाए, पवित्र किए, आपको निष्कलंक और निर्दोष की जगह पर खड़ा करके धार्मिकता का जीवन दिए, जो स्वर्ग में आपको पहुंचाता है, जो वर्तमान में आप प्रभु के साथ जीने का सौभाग्य पाते हैं, और इस जगत में जो प्रभु के तरफ से होना चाहिए वो भरपूरी जीवन आप जय के साथ बिताएं। ये परमेश्वर की मर्जी है। हाँ प्रिय, दुनिया की मोह में, माया में, लालच में, लोभ में, पाप की जाल में पड़कर जीवन को खत्म मत कीजिए। यीशु ने अपना जीवन देकर आपका जीवन को बचाया है। आज आप अनंत जीवन, स्वर्गीय जीवन यीशु में पाए। कैसे? यीशु अपना जीवन देकर आपका जीवन को बचाया। प्रिय, उस बहुमूल्य किया हुआ उस प्रभु की काम को गवाओ मत, गवाओ मत। ठीक है, पुराना नियम में क्यों ना हो, नया नियम में क्यों ना हो, और एक झलक हम दिखाने के लिए जाते हैं। जो मनुष्य पाप में फंस जाता, प्रभु में बढ़ता है, प्रभु में बढ़ता है। हम फिर बोलते हैं अनजाति जो प्रभु में नहीं है उनके बारे में नहीं सिखा रहे। प्रभु में, प्रभु की संगति में, चर्च में, वाटिका में होकर, प्रभु की मंडली में होकर, जो प्रभु का कहलाने की जगह में होकर जो बढ़ता है, उनके साथ हम बात कर रहे हैं। हम एक उदाहरण पुराना नियम से बताने के लिए जा रहे हैं, एक उदाहरण नया नियम से बताने के लिए जा रहे हैं। जो प्रभु का कहलाने वाला, वचन को जानने वाला, प्रार्थना को जानने वाला, प्रभु के साथ चलने वाला, जब पाप किया तो किस प्रकार वो परेशान थे, वो पाप उस जीवन को किस तरह परेशान करके रखा है, एक नमूना को हम दिखाकर इस सत्यता के अगला कदम में बढ़ने के लिए प्रभु हमें सहायता करने पाए। भजन संहिता 51 में दाऊद के बारे में बाइबल बतलाती है। भजन संहिता 51, दाऊद परमेश्वर का बेटा है,
दाऊद परमेश्वर का भक्त होने पर भी, प्रभु का होने पर भी, प्रभु के हृदय में मेरी दाऊद के बारे में प्रभु ने कहा, मेरे मन के अनुसार ये व्यक्ति मिल गया, ये मेरी मर्जी को पूरा करे। इतना प्रभु की निकट में होकर प्रभु का प्रिय काम करने वाला यहां पाप में फंस गया। उस वक्त वो किस तरह तड़पता है। आज पाप जिसको फंसा देता है, जो पाप के जाल में फंस गया है, बाइबल बतलाती इसी तरह। इसलिए दोनों साइड से हम उदाहरण दे रहे हैं ताकि आप सत्यता को बढ़िया ढंग से पकड़े, ताकि इस पाप को किसी भी परिस्थिति में आपको ना चुन देंगे, ना आप उसको पकड़ेंगे। प्रभु आपको मदद कर नहीं पाए। यहां सबसे पहले हम वचन 4 को पढ़ रहे हैं। 51 भजन संहिता को खोल देंगे। 51 का पहले 4 वचन पढ़ रहे हैं। मैंने केवल तेरे ही विरुद्ध पाप किया है। दाऊद अभी अपना प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु जी हमने केवल किसी मनुष्य के साथ नहीं। कई समय हम सोचते हैं हम गलत काम मनुष्य के साथ करते हैं। दाऊद यहां भी एक मनुष्य के साथ गलत कर दिया है, लेकिन दाऊद यहां प्रार्थना करने के समय हम मनुष्य को धोखा नहीं दिए प्रभु, हम मनुष्य के साथ गलत नहीं किए प्रभु, हम मनुष्य की जिंदगी को बिगाड़ने का काम नहीं किए प्रभु। ये सब पाप हम केवल आपके विरोध में किया है। आज पाप करने वाला समझे, किसी के साथ भी आप गलत काम करें, किसी को भी आप धोखा दें, किसी को भी भड़काई, आप खुद ही भड़के, लेकिन बाइबल बतलाती है, दाऊद सत्यता के द्वारा कहता है, हम केवल आपके विरोध में पाप किया प्रभु। अभी पाप के बारे में वो बता रहा है, फंस करके वो बता रहा। वचन 3 को पढ़ रहे हैं। मैं तो अपने अपराधों को जानता हूं, मेरा पाप निरंतर मेरी दृष्टि में रहता है। प्रभु के साथ रहने के समय, स्वतंत्र प्रभु में बढ़ने के समय, ये व्यक्ति कहा हर समय परमेश्वर मेरे सामने है। ये भजन संहिता में, दाऊद का भजन संहिता को आप लगातार पढ़ेंगे, कई अनगिनित बार कहा, अनगिनित बार दाऊद कहा है, हर समय परमेश्वर मेरे सामने है, मेरे साथ में है, मेरे दाहिने तरफ है। बार बार ये इस बात है, लेकिन यहां पाप में फंसने के बाद ये तड़प रहा है। क्या तड़प रहा है? प्रभु जी हम जब कभी आंख बंद कर रहे, खोल रहे, ये पाप मेरे सामने खड़ा हो गया। जहां आपको देखते थे, आपसे बात करते थे, अब पूरा पूरा पाप मेरे सामने खड़ा है। कैसा कैसा ये पाप में फंस कर तड़प रहा। वचन 8 हम पढ़ रहे हैं। मुझे हर्ष और आनंद की बात सुनाइए। जो हर्ष और आनंद आपकी संगति में रहने के समय, आपके साथ रहने के समय मुझे मिला, वो अभी नहीं है प्रभु। वो आनंद को हमने, पाप आनंद को दूर कर देता है, पाप जिंदगी के हर्ष को दूर कर देता है। दाऊद कहता है निरंतर अब प्रभु मेरे सामने नहीं है। वो जगह को पाप ले लिया, पाप आनंद को दूर कर दिया, पाप हर्ष को दूर कर दिया। और आगे वचन 11 को इशारा करे, मुझे अपने सामने से निकालना नहीं, आपसे मुझे अलग होने नहीं दीजिए, अपने पवित्र आत्मा को मुझसे अलग नहीं कीजिए, आपसे मुझे दूर होने नहीं दीजिए, आपसे मुझे अलग होने नहीं दीजिए प्रभु। हम प्रियो, और एक बार हम 11वां वचन को इशारा देना चाहते हैं, मुझे अपने सामने से निकाल ना दे और अपने पवित्र आत्मा को मुझसे अलग ना करे। सबसे पहले निरंतर पाप मेरे सामने खड़ा हो गया। दूसरा, मेरा जीवन में प्रभु के कारण जो आनंद और हर्ष था उसको दूर कर दिया। तीसरा, प्रभु से अलग करता, अभी अभी हम पढ़ रहे थे ऐसे 59 का 2 में, वो मुझे प्रभु से अलग करने में ध्यान देता है। पाप का शैतान का मकसद है
दाऊद गिड़गिड़ा कर प्रार्थना कर रहे, आपसे, आपकी सन्मुख से मुझे अलग होने का मौका नहीं दीजिए, एक बार मौका दीजिए स्वामी। पवित्र आत्मा को मेरे जीवन से हटने नहीं दीजिए, क्योंकि इनको मालूम था, पहला सामुएल 16वां अध्याय में इनका, ये इज़राइल देश का दूसरा राजा है। पहला राजा साउल जब पाप किया, पाप से बचने का काम नहीं किया है, पाप से निकलने का काम नहीं किया, पाप को अंगीकार करके क्षमा पाने का, उससे बचने का काम प्रभु के साथ जब नहीं किया है, बाइबल बतलाती है पवित्र आत्मा निकल गया, उनको घबराने वाला दुष्ट आत्मा साउल के अंदर चला गया। इनको पता था इस देश का पहला राजा के साथ क्या हुआ, पाप करने के समय उसने पवित्र आत्मा को गवा दिया। ये देश का दूसरा राजा, इनके आगे उनका जीवन अच्छे से इनको पता था। प्रार्थना कर रहे, पवित्र आत्मा को मेरे जीवन से निकलने नहीं दीजिए, उठाइए नहीं। यहां 12वां वचन में वो कहता है, अपने किए हुए उद्धार का अर्श मुझे फिर से दे, उद्धार की आत्मा देकर मुझे संभाल। अपने उद्धार करने वाला आत्मा पहला बार जिस तरह मेरे जीवन में बचाने के लिए आया है, पहला बार जैसे मुझे आनंद देकर एक अनंत जीवन की मार्ग में लेकर गया, मुझे आपसे पाया हुआ जीवन को ये पाप के कारण हम गंवाने के लिए तैयार नहीं है। रो रो करके दाऊद प्रभु से प्रार्थना करके, बाइबल बतलाती है, अपना जीवन को बचाया। आगे प्रभु खुद दाऊद के बारे में गवाही दे रहे। क्या गवाही दे रहे? इस पाप की घटना के बाद दाऊद ने कभी पाप नहीं किया है। यहां जिस तरह पाप को मानकर प्रार्थना करके क्षमा पाकर छोड़ दिया, नीति वचन 28 का 13 में लिखा है, जो मान लेता है और छोड़ देता है उस पर परमेश्वर की दया होती है। दाऊद यहां मान भी लिया, छोड़ भी दिया। बाइबल बतलाए, प्रभु ने खुद इनके बारे में गवाही दिया, दाऊद यहां से आगे कभी पाप नहीं किया है, पाप के लिए अपना जीवन में जगह नहीं दिया है। परमेश्वर की पवित्र नाम महिमा होने पाए। जो पाप यहां पर वो छोड़ दिया, हमेशा के लिए छोड़ दिया। ये सत्यता को सुनने वाले सभी प्रभु के लोगों के साथ ये घटना के द्वारा परमेश्वर यही कहता है, जो आपने छोड़ते हैं छोड़ दीजिए, इस जीवन को गवाइए नहीं। दाऊद एक सही वक्त पर सत्यता को पहचानने के कारण प्रभु के सामने गिड़गिड़ाते हुए, रोते हुए, प्रार्थना करके सच्चे दिल के साथ अपना जीवन को बचा लिया है। हाँ प्रिय, इस वचन को सुनने वाले कोई भी प्रभु के जन क्यों ना हो, वो भाई क्यों ना हो, बहन क्यों ना हो, कोई भी क्यों ना हो, दाऊद के समान मत नीति वचन 28 का 13 के अनुसार मान लीजिए, ये पाप को छोड़ दीजिए, प्रभु की दया में बढ़ जाइए। प्रभु की पवित्र नाम महिमा होने में अब समय नहीं, दुनिया के अंतिम कदम में जी रहे, प्रभु के आगमन की निकट का वक्त में जी रहे। हम पाप करके अपना जीवन में धोखा नहीं खाए। हाँ प्रिय, ये पुराना नियम में दिखाए, एक घटना इसी तरह नया नियम में दिखाने के लिए जा रहे। फंसने के बाद वो व्यक्ति दाऊद के जैसे, वो क्या तड़पते हुए कहते हैं। रोमियो का किताब 7वां अध्याय, रोमियो 7वां अध्याय, 7वां अध्याय में ये व्यक्ति क्या कहते हैं दाऊद के बारे में देखें। यहाँ और एक व्यक्ति के बारे में देख रहे। इतनी सारी वचन की साबुत आपके पास आ रही है, ताकि आप इस पाप से अपना जीवन को, अपने घर को, अपने बाल बच्चों को बचा के प्रभु में सुरक्षित रहें। यहां पर सबसे पहले 11वां वचन, रोमियो 7वां अध्याय 11, नया नियम में 215, पन्ना नंबर 215, 7 का 11 को हम पढ़ रहे। ध्यान से इस आवाज को सुनिए। जिसके पास बाइबल है ध्यान से बाइबल देखिएगा। क्योंकि पाप ने अवसर पाकर, देखिए, पाप ने अवसर पाकर
आज्ञा के द्वारा मुझे बहकाया, उसी के द्वारा मुझे मार भी डाला। जैसे हमने कहा, यह ऐसा रोग है जैसा कैंसर है, खत्म किए बिना आपको नहीं छोड़ेगा। ये पाप का ताकत है, ये पाप का सामर्थ है। हाँ, ये इसको शैतान साधन के रूप में रखा है आपका जिंदगी को मार डालकर नरक में ले जाए। पाप के कारण जो मरता है वो नरक में जाना पड़ता है। प्रभु की पवित्र नाम महिमा हो नहीं पाए। पाप ने अवसर पाया, मौका ढूंढ के आपके जीवन में घुसा, प्रवेश किया, आपको बहकाया। हम कई समय सोचते हैं हम अगला को बहकाते हैं, नहीं प्रियो। प्रभु ने कहा जो बुद्धिमान जताकर अपने को मूर्ख बनाता है, पहला कुरिन्थियों 3 में लिखा है, जो प्रभु के मंदिर को नष्ट करेगा वो परमेश्वर उसको नष्ट करता है। मतलब मेरा हृदय परमेश्वर का मंदिर। यूहन्ना 3:16-17 में हम जो बोल रहे ये वचन है, पहला कुरिन्थियों 3:16-17 में, ये मेरा हृदय परमेश्वर का मंदिर है। इसको जो बिगाड़ेगा परमेश्वर का, वो खुद ही अपने को नष्ट करता है। अपने को बुद्धिमान जताकर, प्रभु की सत्यता से अपने को जो बुद्धिमान जताता है वो अपने आप को मूर्ख बनाता है। प्रभु की पवित्र नाम महिमा होने अवसर पाया, अंदर घुसा, जीवन के अंदर घुसा, बहकाया और अंत में मुझे मार भी डाला करके 7-11 रोमियों का किताब में ये व्यक्ति चलाता है। ठीक है, अभी ये किस तरह उस जिंदगी को मुआ रहा है, किस तरह वो जिंदगी को नाश कर रहा, कदम बे कदम वो कहता है। किस प्रकार 15, 16, 17 को हम पढ़ रहे, रोमियो 7 का 15, 16, 17 को पढ़ रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। जो मैं करता हूं उसको नहीं जानता, क्योंकि जो मैं चाहता हूं वो नहीं किया करता, परंतु जिससे मुझे गिरना आती है वही करता हूं। यदि जो मैं नहीं चाहता वही करता हूं, तो मैं मान लेता हूं कि व्यवस्था भली है, तो ऐसा दशा में उसका करने वाला मैं नहीं, परंतु पाप है जो मुझ में बसा हुआ है। हम जो नहीं चाहते वही कर रहे हैं, हम जिन बातों को गिरना करते हैं वही कर रहे हैं, हम जो चाहते हैं वो नहीं कर रहे। थोड़ा विस्तार ढंग से, वचन भला है लेकिन ये करने वाला हम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हम अच्छा काम करना चाहते हैं लेकिन हम नहीं कर पाते। पर जिस काम से हम घृणा करते हैं उसको हम करते हैं, करने वाला हम नहीं। मेरे अंदर जो पाप अवसर पाकर अंदर आ गया ना, मेरे अंदर वास कर रहा ना, वो ये काम को कर रहा है। प्रियो, मेरे हृदय में पहला कुरिन्थियों 3:16 में प्रभु ने कहा, क्या आप नहीं जानते तुम्हारा हृदय परमेश्वर का मंदिर है, परमेश्वर तुम में निवास करता है। जो परमेश्वर को निवास का स्थान नहीं बनाए हैं, ये पाप वो जगह को ले लेता है। पाप सबसे पहले प्रभु को दूर करता है। यही तो हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं। प्रभु से अलग करके जहां प्रभु रहता है वहां ये जगह लेकर निवास करता, आपके हृदय में ये निवास करता है। दाऊद यही तो बोल रहे थे वचन 3 में 51-3 में, निरंतर पाप खड़ा हो गया। जहां हम मेरा प्रभु को रखे थे, प्रभु को देखते थे, वो जगह में पाप खड़ा हो गया। यहां भी वो व्यक्ति बोलता है, मेरे हृदय में निवास करने वाला परमेश्वर की जगह में पाप निवास कर रहा। हम जो चाह रहे नहीं कर पा रहे, जो नहीं चाहते वो कर रहे, क्योंकि करने वाला वो पाप है। पाप घुसने के बाद मनुष्य को अपने नियंत्रण में ले लेता है। पाप मनुष्य को चलाता है, मनुष्य वहां पर पूरी तौर से नाकाम हो जाता है। हाँ प्रिय, ये व्यक्ति सुंदर तरीके से अपनी गवाही बोल रहा है। आज भी जितने लोग पाप करते हैं, पाप का गुलाम है, पाप उनको चलाता है। लगातार परमेश्वर की सत्यता को देखेंगे, अवसर पाकर ये शैतान घुसकर वो चलाता है। ये फिर ये व्यक्ति वर्णन दे रहे, 19 और 20 यहां पढ़ रहे, 7वां अध्याय 19 और 20 को यहां पढ़ रहे। क्योंकि जिस अच्छे काम की मैं इच्छा रखता हूं वो तो नहीं करता, परंतु
जिस बुराई की इच्छा नहीं करता वही किया करता हूं। देखिए, जिस अच्छा काम के लिए इच्छा रखते हैं वो नहीं कर पा, जिस बुरे काम को हम चाहते भी नहीं है परंतु उसको जबरदस्ती करना पड़ता है। 20वां वचन, यदि मैं वही करता हूं जिसकी इच्छा नहीं करता तो उसका करने वाला मैं नहीं रहा, परंतु पाप जो मुझ में बसा हुआ है वो करता। जब हम चाहते हैं अच्छा काम वो नहीं कर रहे हैं, हम जो नहीं चाहते वो जबरदस्ती मेरे से किया जा रहा है, करने वाला हम नहीं है, मेरे अंदर जो जगह पकड़कर काम कर रहा वो कर रहा है। अंत में ये एक निवेदन रखा, 7:24 अंत में ये निवेदन रखता है। क्या निवेदन रखता? रोमियो 7:24 है, मैं कैसा अभाग्य मनुष्य हूं, मुझे इस मृत्यु की देह से, ये पाप से कौन मुझे छुड़ाएगा। परमेश्वर की पवित्र नाम महिमा हो। आखिरी में वहां दाऊद भी तड़पते तड़पते रो रहा, प्रभु मुझे बचाइए, प्रभु मुझे बचाइए। आपकी बिना हम नहीं रह सकते प्रभु, आपकी सन्मुख बिना हम नहीं रह सकते प्रभु, आपकी प्रार्थना का बिना हम नहीं रह सकते प्रभु, पवित्र आत्मा के बिना हम नहीं रह सकते प्रभु, आपकी संगति बिना हम नहीं रह सकते प्रभु। आपसे जो जीवन हमने पाया है वो जीवन बिना हम नहीं रह सकते। रो रहा है। यहां भी ये व्यक्ति बोल रहा, हम प्रभु में बढ़ना चाहते हैं, प्रभु की संगति में रहना चाहते हैं, प्रभु की दृष्टि में अच्छा जिंदगी गवाही में जीना चाहते हैं। हम तो उसी की ओर कोशिश करते हैं, लेकिन उनमें से हम कुछ भी नहीं कर पाते, क्योंकि आप मुझे पकड़कर वही मुझे चलाता है, वो जो चाहता वही करता। मुझे प्रभु के लिए ना खड़े होने दे रहा है, ना प्रार्थना करने दे रहा, ना वचन की गवाही में होने दे रहा, ना प्रभु के लिए मुझे ना काम कर दिया, बोलकर अंत में कहता, मैं कैसे अभाग्य मनुष्य, मैं कैसे अभाग्य मनुष्य। पाप का मजदूरी इस मृत्यु की जीवन से मुझे कौन छुड़ाने वाला कोई है। मेरे यीशु 2000 साल के पहले ये जगत में इस प्रकार की अपने लोगों की कहरने की आवाज को सुनते हुए उन्हें बचाने के लिए उतर आया है। बाइबल में आप देख सकते हैं, निर्गमन के किताब में परमेश्वर के लोग जब चिल्लाए, मदद के लिए चिल्लाए, बाइबल बतलाती है परमेश्वर ने सुना। जब कभी संकट में अपने लोग प्रभु की सहायता के लिए, पहला उत्पत्ति किताब से ही हम देख सकते हैं, परमेश्वर उसको सुना। दाऊद, यहां एक व्यक्ति हम कैसा भाग्य जीवन में चला गया। सौभाग्य जीवन यीशु ने दिया, सौभाग्य जीवन कलवारी क्रूस पर अपना जीवन देकर मुझे सौभाग्य जीवन दिया। वो सौभाग्य जीवन को हमने पाप करके अभाग्य व्यक्ति हो गया। वो अभाग्य जीवन से छुड़ाकर सौभाग्य जीवन देने के लिए आज ये सत्य वचन आपके पास पहुंच रही है। अब कोई भी परिस्थिति में क्यों ना हो, अब तक इस पाप के बारे में शायद आप फिक्र नहीं किए होंगे, गलत काम करने के समय आप फिक्र नहीं किए होंगे, परमेश्वर की वचन को उल्लंघन करने के समय आप फिक्र नहीं किए होंगे, जानते हैं ये परमेश्वर का नियम के विरोध है, आप तो भी फिक्र नहीं किए होंगे। वो शादी में क्यों ना हो, मरनी में क्यों ना हो, रीति रिवाज का कोई भी कार्य में क्यों ना हो, कोई भी अनजाति का या अंधविश्वास का नियम कानून कुछ भी क्यों ना हो, जो प्रभु के साथ आपने वचन दिया, जिएंगे तो भी आपके लिए, मरेंगे तो भी आपके लिए, लेकिन आपकी दिया हुआ वचन की बोली के विपक्ष में प्रभु को धोखा देने की रीति पर आप पाप करते होंगे, तो भी फिक्र नहीं किए होंगे। लेकिन आज परमेश्वर आपको चिताता है, पाप को छोड़ दो, पाप को छोड़ दो, दाऊद के समान छोड़ दो। नीति वचन 28 का 13 के अनुसार जो मान लेता है और छोड़ देता है,
हम दया देते हैं। ये अवसर, ये सत्यता के द्वारा आपके पास आ रही है। इस वचन को, इस वीडियो से सुनने वाला कोई भी क्यों ना हो, परमेश्वर इस वक्त आपको अवसर दे रहा है आपको बचाने के लिए, आपका घर को बचाने के लिए, आपका पीढ़ी को बचाने के लिए। आपको छोड़कर यीशु मसीह के पास आइए। जैसा इन लोगों को परमेश्वर ने बचाया, आज आपको बचाने के लिए चाहता है। ये व्यक्ति चिल्लाए, कैसा हम अभाग्य व्यक्ति हो गया। आज कोई भी अभाग्य की स्थिति में होंगे, आपको सौभाग्यता का जिंदगी में ले चलना परमेश्वर की मर्जी है, मौका मिल रही है, इसलिए वचन आपके पास आ रही है। इस अवसर की फायदे उठाइए। प्रभु की पवित्र नाम महिमा होने पाए। इस प्रकार की सहायता मांगने वालों का जीवन को परमेश्वर किस प्रकार बचाएगा, क्योंकि सत्य वचन के द्वारा ही, वचन और प्रार्थना के द्वारा आपका जीवन पवित्र होती है, बचती है, आप प्रभु के लिए होते हैं। कैसा परमेश्वर इस अभाग्य स्थिति से सौभाग्यता का जिंदगी में मुझे लेकर गया है, आज भी वही काम आपके साथ करने के लिए चाहता है। हम दोनों साइड में लगातार दिखाते आ रहे, कुछ वचन पुराना नियम में पढ़ रहे, उसी का जोड़ा को नया नियम में, दोनों साइड, क्योंकि ये सत्यता दुनिया के आरंभ से अंत तक एक ही है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं है। ये आपके लिए भी वही है। प्रभु की पवित्र नाम महिमा होने पाए। एशिया नबी किताब 53 का 12 पढ़ने के लिए जा रहे हैं। एशिया नबी किताब 53 का 12 पढ़ने के लिए जा रहे हैं। एशिया नबी किताब 53 का 12, उसके बाद 5वां वचन, दोनों हम पढ़ने के लिए जा रहे हैं। पन्ना नंबर 874, 874, पुराना नियम में ऊपर पन्ना नंबर 874, 874, 12वां वचन। इस कारण मैं उस महान लोगों के संग भाग दूंगा और वो सामर्थियों के संग लूट बांट लेगा, क्योंकि उसने अपना प्राण मृत्यु के लिए उंडेल दिया। वो अपराधों के संग गिना गया, तो भी उसने बहुतों को पाप का बोझ उठा लिया। बहुतों का पाप का बोझ उठा लिया और अपराधों के लिए आज भी एक वक्त पाप का बोझ उठा लिया। कलवारी क्रूस पर पाप का बोझ उठाकर, दुख उठाकर मेरे कारण अपना जीवन को कुर्बानी दिया। आज मेरा जीवन पूरी तौर से पाप से बचने के लिए स्वर्ग में वो मेरा यीशु प्रार्थना कर रहे हैं। 2000 साल के पहले हम पाप से बचने के लिए कलवारी क्रूस पर अपना काम तो कर चुका है। आज दाऊद के जैसे लोगों को रोमियो 7वां अध्याय में जीवन को बचाने के लिए रोते हुए, चिल्लाते हुए जो प्रार्थना कर रहे हैं, अभाग्य जिंदगी को देखिए, मुझे सौभाग्य बनाइए, एक मौका ढूंढ रहे हैं। ऐसे लोगों को बचाने के लिए मेरा यीशु प्रार्थना कर रहे हैं और काम कर रहे हैं। वचन 5 में प्रभु ने प्रभु ने 53 का 5 में कहा, परंतु यीशु हमारा ही अपराधों के कारण घायल किया गया, यीशु हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया, हमारे ही शांति के लिए यीशु पर ताड़ना पड़ी, उसकी कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो गए। यही ठीक वचन को हम नया नियम में भी पढ़ने के लिए जा रहे हैं, क्योंकि यहां जो वचन भविष्यवाणी में यीशु में पूरा हुआ, ये सत्यता अंत, बाइबल में अंत तक जो प्रभु की मंडली था, परमेश्वर ये सत्यता में कोई परिवर्तन नहीं सिखाते आया। पहला पत्रुस 2 का 24 हम पढ़ने जा रहे हैं। पहला पत्रुस 24वां अध्याय, पहला पत्रुस 2 अध्याय वचन 24 को हम पढ़ने जा रहे हैं। नया नियम में ऊपर पन्ना नंबर 325, 325, ऊपर पन्ना नंबर 325, 325, पहला पत्रुस 2 अध्याय 24वां वचन। यीशु आप ही हमारे पापों को अपने देह पर लिया हुआ क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए
मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताएं, उसी के मार खाने से तुम चंगे होता है। जैसे यीशु ने कलवारी क्रूस पर काम किया, 53 में पढ़ रहे थे, यहां पढ़ रहे थे, अभी उसी के मार खाने से तुम चंगा होते हैं, जिससे हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताएं। यीशु मेरे लिए कलवारी क्रूस पर काम कर चुका है। आज इस पाप का जीवन को खत्म करके पाप के लिए मरकर, यहां लिखा है धार्मिकता के लिए यीशु में जीवन बिताइए, क्योंकि उसने अपना जीवन को हमारे कारण, हमारी पाप का जीवन को खत्म करके स्वर्गीय जीवन में खड़ा करके मुझे बचाने का काम क्रूस पर पूरा किया। आज मेरे लिए प्रार्थना कर रहे, इसलिए 53 का 12 में लिखा, ना केवल बचाने का काम किया, आज यीशु प्रभु मेरे लिए प्रार्थना कर रहे हैं, ताकि दया मांगने वालों को एक अवसर दे। प्रभु की पवित्र नाम महिमा होने वाले प्रियो, यह वचन को सुनने वाले आप कोई भी क्यों ना हो, कहीं भी क्यों ना हो, क्या आपका जीवन को पूरी तौर से पाप से बचा कर रखे हैं? बाइबल बतलाती है बपतिस्मा में हमने पाप के लिए मर गया, जब पानी से बाहर आए तो धार्मिकता के लिए प्रभु के साथ हमने जीवन को आरंभ किया, प्रभु के साथ जीवन को आरंभ किए, स्वर्गीय जीवन को आरंभ किए। प्रियो, यीशु मसीह का आगमन के बारे में और एक जगह में पढ़ने जा रहे, पहला यूहन्ना 3 अध्याय में यह सत्यता को प्रभु साफ तरीके से बताता है। पहला यूहन्ना 3 अध्याय में यह सत्यता को प्रभु साफ तरीके से बताता है। क्या बताता है? वहां 334 ऊपर पन्ना नंबर 334 3 अध्याय में सबसे पहले हम 3 से लेकर 10वां वचन तक मूल बातों को पढ़ने के लिए जा रहे हैं। पहला यूहन्ना 3 अध्याय 3 से 10 तक मूल वचन को हम पढ़ने जा रहे हैं। जो कोई उस पर, मतलब यीशु पर यह आशा रखता है, यीशु अपने आप को वो अपने आप को वैसा ही पवित्र करता है जैसा यीशु पवित्र है। अगर आप यीशु मसीह पर सच्चे दिल से आशा रखते, पूरे हृदय से विश्वास करते, आपका जीवन प्रभु से सच है, मेरा यीशु जैसा पवित्र है, आप भी पवित्र रहते हैं। वचन 4, जो कोई पाप करता है, बाइबल बतलाती है पाप तो व्यवस्था का विरोध है, वचन का विरोध है, प्रभु का नियम का विरोध है। वचन 5 में, तुम जानते हो कि इसलिए प्रकट हुआ कि पापों को हर ले जाए। मेरा यीशु मेरे जीवन में इसलिए प्रकट हुआ, पापों को हर ले जाए, हरा दे, मिटा दे, खत्म कर दे। यदि आपका जीवन में यीशु सच में आया तो, आपके घर में यीशु सच में आया तो, आपके कुटुंब में यीशु सच में आया तो, 3:5 में लिखा है, यीशु इसलिए प्रकट हुआ है पापों को हर ले जाएं, क्योंकि यीशु के स्वभाव में पाप नहीं है। यीशु जहां है वहां पाप नहीं है, यीशु की जीवन में पाप नहीं। जहां वो उपस्थित है वहां पाप को हरा देता है, मिटा देता है, खत्म करके दूर कर देता है। ये परमेश्वर का मकसद है। हम लगातार पढ़ रहे हैं, हे बालकों, किसी के कोई भी आपको भरमाना नहीं, कोई भी आपको भरमाना, जो धर्म का काम करता है वही उस यीशु के समान धर्मी है। जो कोई पाप करता है, 8वां वचन, वो शैतान की ओर से है, क्योंकि शैतान आरंभ से पाप करते आया है। परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान की कामों को नाश करे। 5वां वचन में यीशु प्रकट है पापों को हराने के लिए, मिटाने के लिए, खत्म करने के लिए। 8वां वचन में यीशु इसलिए मेरे जीवन में प्रकट है, शैतान की कामों को नाश करे। अगर कोई पाप करता, वो प्रभु की ओर से नहीं, शैतान की ओर से, क्योंकि शैतान आरंभ से पाप करता है। पाप करने वाला शैतान की सहभागी में है,
शैतान की संगति में है। प्रभु की पवित्र नाम महिमा होने। अगर मेरे जीवन में यीशु सच में आया तो, मेरे घर में यीशु सच में आया तो, वचन 5 के अनुसार पाप को हर लेता है, मिटा देता है, खत्म कर देता है। 8वां वचन में अगर यीशु सच में मेरे जीवन में प्रकट है तो शैतान की तमाम कामों को मिटा देता, पाप को भी मिटा देता है। पाप का बाप शैतान को भी, उसकी कार्य को जड़ से मिटाकर हमारा जीवन से, हमारे घर से, हमारे कुटुंब से, हमारी सीमा रेखा से बाहर कर लेता है। इसलिए वहां पर 9वां वचन, जो कोई परमेश्वर से जन्मा है, बपतिस्मा लिया है, हम शुरू से बताते आ रहे हैं, हम नया लोगों के लिए प्रचार नहीं कर रहे हैं, अनजाति के लिए प्रचार नहीं कर रहे हैं। बपतिस्मा लेकर प्रभु का संतान, स्वर्ग का वारिस, हम भी मसीह यीशु के लोग कहलाने वालों के साथ यहां भी यही सत्यता प्रभु दे रहे हैं। 9वां वचन को फिर हम याद, जो कोई परमेश्वर से जन्मा है वो पाप नहीं करता, क्योंकि उसका प्रभु का बीज उनमें बना रहता है। पाप कर ही नहीं सकता क्योंकि परमेश्वर से जन्मा है। इसी से परमेश्वर का संतान शैतान की संतान जाना जाता है। ये प्रभु का है, ये शैतान का है, इसी से पता हो जाती है। अगर आप नई सिरे से बपतिस्मा प्रभु की ओर से सच में जन्म दिए, आत्मिक जन्म लिए, तो बाइबल बतलाती है वो पाप कर ही नहीं सकता है, वो पाप कर ही नहीं सकता है, क्योंकि परमेश्वर का वचन उसके अंदर है। आदि में वचन था, वो वचन प्रभु के साथ, वो वचन प्रभु यूहन्ना 1:1 जब प्रभु और प्रभु का वचन एक मनुष्य के अंदर है, वो पाप नहीं करेगा। वचन प्रभु यीशु जहां है, पाप नहीं होती है। पाप करने के लिए शुरू से जो वचन बोलते आए, पाप करना तो प्रभु को छोड़ना है। पाप करने वाला ये पाप प्रभु से तुरंत अलग कर देगा, आपके घर में आशीष को तुरंत बंद कर देगा, आपका प्रार्थना प्रभु के पास पहुंचने के लिए बंद कर देगा, प्रभु का कृपा दृष्टि आप पर होने के लिए बंद कर देगा। कोई आशीष को आना नहीं देगा। उसका काम, उसका मजदूरी केवल खत्म करो। पाप का मजदूर मृत्यु, मार डालो, मार डालो। रोमियो 7:11 में वो व्यक्ति ने कहा, पाप अवसर पाकर मुझे भटकाया, मुझे धोखा दिया, अंत में मार डाला। यहां प्रभु कहता है, हम जैसे किसी के जीवन में प्रभु आता है, ये पाप को मिटाने का, खत्म करने का काम, दूसरा 8वां वचन के अंदर उस शैतान की काम को मिटाने का काम करता है। प्रभु की पवित्र नाम महिमा होने पाए। हाँ प्रिय, यहां पर इन सत्यता को सिखाते सिखाते नीचे आने का समय में परमेश्वर एक उदाहरण को दिया है, उसको हम वचन 12 में पढ़ने जा रहे हैं। पहला यूहन्ना 3:12 में पढ़ने के लिए जा रहे हैं। पहला यूहन्ना 3:12 में हम उस उदाहरण जो प्रभु ने यहाँ इशारा किया है, हम पढ़ने के लिए जा रहे हैं। ऊपर पन्ना नंबर 335, नया नियम में पन्ना नंबर 335, पहला यूहन्ना 3:12। कैन के समान ना बने। सत्यता को सिखाते सिखाते प्रभु जैसे आया, यहां एक कुटुंब की उदाहरण पर प्रभु ले जा रहे हैं। कैन के समान ना बने, जो उस दुष्ट काम करते थे। बाइबल बतलाती है, जिसने अपने भाई को घात किया, उससे किस कारण घात किया? अपना भाई को घात किया बोलकर फिर क्वेश्चन मार्क, किस कारण अपना भाई को घात किया? इस कारण की उसके काम बुरे थे और उसके भाई का काम धर्म के थे। परमेश्वर की पवित्र नाम महिमा होने का क्या हुआ? पाप की सत्यता को सिखाते सिखाते परमेश्वर जगत का पहला कुटुंब के पास चला गया, आदम अव्वा के घर में चला गया। आदम अव्वा को 2 बेटे लोग थे। बड़ा बेटा का नाम है कैन, दूसरा बेटा, छोटे बेटे का
नाम है आबेल। दो बेटे लोग के बारे में बाइबल बतलाती है। वहाँ जो घटना है हम यहाँ पर देखने जा रहे हैं। उत्पत्ति 4 अध्याय, उत्पत्ति 4:3 को हम पढ़ने जा रहे हैं। कुछ दिन वहाँ हो गया है, यहाँ पर कैन किसान खेती बाड़ी करने वाला हो गया, दूध छोटा भाई आबेल भेड़ों को चराने वाला चरवाहा हो गया। आज का नियम क्या? आज जैसे हम प्रार्थना करने के लिए प्रभु के संगति में आकर अपना दान को चढ़ाते हैं, उस वक्त उन्होंने वेदी बनाकर प्रभु के शरण में जाकर के अपना दान को चढ़ाया। बाइबल वहां पर बतलाती है, वचन 5 में दोनों जाकर प्रार्थना किए, अपना अपना दान परमेश्वर के लिए दिए। यहाँ बाइबल बतलाती है उत्पत्ति 4:5, ऊपर पन्ना नंबर 5, बाइबल का पहला किताब पन्ना नंबर 5, उत्पत्ति 4:5 को हम यहाँ पढ़ रहे हैं। परंतु कैन और उसकी बेट को प्रभु ने ग्रहण ना किया। तब कैन अति क्रोधित हुआ और उसकी मुंह पर उदासी छा गई। तब यहोवा ने कैन से कहा, तू क्यों क्रोधित हुआ और तेरा मुंह पर उदासी क्यों छा गई? लेकिन परमेश्वर, क्योंकि उस वक्त में सेवक के लिए सेवक, अगुवे के लिए अगुवे, घर सब कुछ परमेश्वर था इस घर के लिए। अब छोटा भाई आबेल का प्रार्थना को, दान को परमेश्वर ने ग्रहण किया, इसको नहीं ग्रहण कर पाए। ना ग्रहण करने के कारण इसके अंदर इतनी क्रोध है, चेहरा में उदासी है। प्रभु उत्तर आया मदद करने के लिए। देखिए यहां परमेश्वर यहां जो सिखा रहे हैं, ये शब्द को, इसकी करने की ये सुधार कर रहे हैं। यहां का आवाज को थोड़ा ध्यान से देखिएगा। वचन 7 को हम पढ़ रहे हैं। प्रभु कैन से बताता है, यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण ना की जाएगी? यदि तू भला ना करे तो पाप द्वार पर छिपा रहता है, उसकी लालसा तेरी ओर होगी, तुझे उस पर प्रभुता करनी है। प्रभु की पवित्र नाम महिमा हो नहीं पाई। यहां का खतरनाक बात को प्रभु कहते हैं, बेटा तू गलती कर रहा है, बेटा तू गलती कर रहा है, गलती कर रहा, चेतावनी, चेतावनी, तू गलती कर रहा है, पाप करेगा, गलती करेगा, पाप तुम्हारा द्वार पर लेटेगी। हम फिर एक बार 7वां वचन, यदि तू भला ना करे तो पाप द्वार पर छिपा रहता है, उसकी लालसा तेरी ओर होगी। पाप का लालसा आपका हृदय में होगी, वो आपको प्रभुता करेगा। जो काम रोमियो 7वां अध्याय में जो व्यक्ति हम अभाग्य करके जो चिल्लाया, यही वजह है। वो सत्यता को पहला कुटुंब में आकर प्रभु ने यहां सिखा रहे हैं। जो व्यक्ति वहां रो रहा है, यहां प्रभु कहते हैं बेटा याद रखो, गलत काम करता है तो ऐसा बुरी काम कर रहा, तुम्हारी बात को हम ग्रहण नहीं कर पा रहे, तुम्हारी दान को हम ग्रहण नहीं कर पा रहे। तू भला करेगा, तुम्हारा प्रार्थना को, दान को हम क्यों नहीं ग्रहण करेंगे? तू भलाई नहीं करने का समय, अच्छा काम नहीं करने का समय, मेरे अनुसार आपका काम ना होने के समय पाप आपका द्वार पर आ जाएगा। पाप का लालसा आपका हृदय में बैठ जाएगी, वो आपको चलाएगा। जो रोमियो 7वां अध्याय में वो आदमी चिल्ला रहे थे, मैं कैसा भाग्य व्यक्ति हो गया, हम जो चाहते हैं वो काम नहीं कर पा रहे, हम जिस काम को घृणा करते वो कर रहे, जो करना है वो नहीं कर रहे, हम नहीं कर रहे, मेरे अंदर पाप कर रहा है। यहां प्रभु वही कहता है, मनुष्य गलत काम करने का समय उसके द्वार पर पाप पड़ जाती है, लेट जाती है। मूल भाषा में लिखा, पाप उसकी द्वार पर लेट जाता है। पाप लेटा सच है, हृदय को कब्जा कर लेता है, उस मनुष्य को पाप चलाता है, प्रभु नहीं चला पाता है। क्या इनको प्रभु चेतावनी दिया? आज भी जितने लोग पाप के साथ खेल रहे हैं, दृढ़ाई से ये वचन के द्वारा परमेश्वर चेतावनी दे रहा है, लापरवाह मत रहो, लापरवाही में जीवन को नाश मत करो।
लापरवाही में नरक के गड्ढे में तुम्हारा जिंदगी को मत गिराइए। यहां कैन को परमेश्वर कहा वो आपको मार डालेगा, सुधार लो, अभी भी वक्त है। परमेश्वर यहां सिखाने का समय, अवसर था बचने के लिए, अवसर था बचने के लिए, लेकिन ये कैन सुधरा नहीं, मनमानी किया, माना नहीं। जितना सिखा रहे उतना ढिठाई से पाप कर रहा है। आज भी जो शैतान के हाथ में जा चुके, पाप के जाल में फंस चुके, पाप रोमियो 7:11 के अनुसार अवसर पाकर जिसका जीवन में घुस गया, धोखा देने के लिए आरंभ कर दिया, उसको भड़काने के लिए आरंभ कर दिया, उसको चलाने के लिए आरंभ कर दिया, उसको नाश करने के लिए आरंभ किया। कितना भी कोई भी उसको सिखाए, चेला भी सिखाए अंधा रहेगा, सेवक भी सिखाए अंधा रहेगा, अगुवे भी सिखाए अंधा रहेगा, उसको कुछ दिखता नहीं है, क्योंकि प्रभु ने कहा सुधरेगा नहीं, ये पाप की लालसे में रहेंगे, पाप तुमको चलाएगा, पाप तुम पर प्रभुता करेगा, मन अधिकार रखेगा। परमेश्वर की पवित्र नाम की महिमा। इसकी नतीजा क्या है? पाप करने का समय, फंस जाने के बाद बचने के लिए परमेश्वर अपने अवसर देता है। उस अवसर को ना फायदा उठाने का समय, यहां वचन 12, नतीजा क्या हुआ? नतीजा क्या हुआ? आज सत्यता आपके पास आ रही है, इसके बाद भी आप अपना जीवन को पाप से नहीं बचाएंगे। बाइबल इसका नतीजा बतलाती है, ये आपके साथ नहीं होना है, ये आपके घर में नहीं होना है, आपके बाल बच्चों के साथ नहीं होना है। पढ़ते हैं 4:12, ना सुधारने के कारण क्या हो गया है? चाहे तू भूमि पर खेती करे तो भी उसकी पूरी उपज फिर तुझे ना मिलेगी, तू पृथ्वी पर भटकने वाला और भगोड़ा होगा। श्राप, पाप आएगा, वही मारने का ताकत रखता है। इतने कई एक वचन हमने पढ़ा, और प्रभु वचन बेच के सिखाने के बाद यदि एक मनुष्य ना मन फिरता है, वो उसी का नाम है भगोड़ा, भटक गया। कई समय हम बोलते हैं ये व्यक्ति भटक गया है, भगोड़ा है। प्रियो, ऐसे मुंह पर जो आ गया नहीं बोलते, वचन पृथ्वी पर ये व्यक्ति, बाइबल में 12वां वचन को भटकने वाला भगोड़ा बोलते हैं। प्रभु की संगति से भटक गया, प्रभु की वचन से भटक गया, भटकने वालों से चौकस, उसका नाम प्रभु दिया भगोड़ा। उन भगोड़े से चौकस, क्योंकि वो श्रापित है, केवल नाश करने का काम वहां होगी। आज भी चर्च में ऐसे लोग हैं, ऐसे लोग हैं, प्रभु में बढ़ते बढ़ते, ये भी प्रार्थना करने के लिए तो गया है, ये भी दान चढ़ाने के लिए तो गया है, वही चर्च में ही ये गलती करके ना सुधारने के कारण पाप में फंसकर, श्राप में फंसकर भटक गया, भगोड़ा हो गया। आज कई एक लोग, वो सेवक क्यों ना हो या चेला क्यों ना हो, विश्वासी भाई बहन क्यों ना हो, कोई भी क्यों ना हो, आज कई एक भगोड़ा और भटकने वालों के बीच में आप जी रहे हैं। चौकस, चौकस। तीतुस की किताब में लिखा, एक बार समझाएं, 2 बार समझाएं, वो बाद में छोड़ दो, वो भटक गया, क्योंकि वो भगोड़ा है, वो केवल नाश होने वाला काम करेगा, औरों को नाश करे, केवल अपना नाश नहीं होगा, औरों को भी नाश करेगा। क्योंकि ये पाप का दादा जो शैतान का काम है, स्वर्ग से भी प्रभु के विरोध में पाप करके भटकने, क्योंकि पहला भटकने वाला भगोड़ा शैतान है जो स्वर्ग से गिरा है। बाइबल बतलाते वो गिरने के समय स्वर्ग से भी एक झुंड को लेके गिरा है। आज भी चर्च से भी जो भटक कर भगोड़ा बनेगा, बागर से खींच के प्रभु की चर्च को उजाड़ता, नाश करता है, इसका दंड बड़ा है, इसका दंड भयानक है। प्रभु कहता है उसके साथ सहभागी ना हो, उसके साथ सहभागी ना हो। जहां पाप बढ़ जाता है, वो आवाज प्रभु के पास जाता है। 2 जगह का उदाहरण दे रहे,
आप घर में जाकर आराम से पढ़िएगा। उत्पत्ति 18 का 20-21 घर में आराम से पढ़िए। प्रभु का सोदम गुमरा, इस जगह का पाप मेरे पास आ गया है, बहुत बढ़ गया, इसका पाप भयानक है, अब ये पाप का नतीजा खत्म होना है, ये जी नहीं सकते हैं। चितौनी के लिए प्रभु अपने लोगों को कहा, अंतिम किताब यही सत्य था जो उत्पत्ति 18 में देख रहे थे। अंतिम किताब प्रकाश वाक्य 18 में हम आपको 4 और 5 को पढ़कर दिखा रहे हैं। अंतिम किताब प्रकाश वाक्य 18 अपने लोगों को बाइबल को अंत करने जा रहे हैं। सत्यता में कोई परिवर्तन नहीं है। फिर मैंने स्वर्ग से एक और शब्द सुना, हे मेरे लोग, उसमें से निकल आओ कि तुम उसकी पापों में बागी ना हो, उसकी विपत्ति में से कोई तुम पर आना ना पड़े, क्योंकि उसके पाप का देर स्वर्ग तक पहुंच गया है, परमेश्वर के स्मरण में चला गया। जो भटक गया, जो बगोड़ा, इनका पाप जबरदस्त है। बाइबल बतलाती है प्रकाश वाक्य 18 का, चल बाग ना लो, उसकी साझेदारी नहीं हो, भागीदारी नहीं हो, उसके साथ संगति मत करो, उसका जीवन में आने वाला दंड में तुम भाग लाओ। निकल जाओ, भाग आओ, अपने को बचाओ। भजन संगीता 1 का 1 में परमेश्वर चेतावनी देता है, पापियों के मंडली में मत बैठो, पापियों की मंडली में खड़ा मत रहो, पापियों की युक्ति में आपका संगति ना हो। क्यों? ये अचानक भटकने वाला भगोड़ा का पाप की पटियल में चला गया। आगे लिखा है, दिन रात प्रभु की संगति में बढ़ने वाला ये पाप कर रहा है। दिन रात जो परमेश्वर की वचन में है, बाइबल बतलाती है, वही प्रभु का है। वो पुरुष जो कुछ करेगा वो सफल होगा, वो जो कुछ करेगा सफल होगा। इसी के लिए परमेश्वर पाप से बचाकर ये धार्मिकता का जिंदगी में खड़ा किए, ताकि आप जो कुछ करें आपके लिए सफल हो, जय का जीवन बिताएं। लेकिन पापियों का मंडली का संगति ये वचन का जीवन से आपको बिगाड़ देगा, प्रार्थना का जीवन से बिगाड़ देगा। ये प्रभु बोलकर मत्ती 7वां अध्याय के अनुसार प्रार्थना करेगा, लेकिन स्वर्ग नहीं जाएगा। प्रभु की पवित्र नाम महिमा हो नहीं पाए। आज कोई भी पाप है, बाइबल बतलाती है, आपको पता है आप क्या पाप करते हैं, आपको पता है। वो दाऊद कहता है, जो पाप हमने किया हम जानते हैं, वो पाप हम जानते हैं, वो मेरे सामने खड़ा है। पाप करने वाला में परमेश्वर ऐसा किसी को नहीं सिरजा है, उसके अंदर एक विवेक को सिरजा, ताकि जो करता है उसको पता है वो क्या पाप करता है। बागर से भले ओठों से झूठ बोलता है, लेकिन हृदय में पता है वो झूठ बोलता है। हम झूठ बोल रहे हैं, वो मनुष्य को पता है। उसी तरीके से प्रभु सिरजा है। आज एक अवसर मिल रही है, एक अवसर मिल रही है। प्रभु कहता, पाप छोड़ दो बेटा। ये सत्यता को जब आप सुन रहे हैं, कितना खतरनाक है ये पाप। भटक कर भगोड़ा का जिंदगी में, वहां पर ये व्यक्ति, ये भटकने वाला भगोड़ा का जीवन के बारे में 13वां वचन में कैन क्या बोलते हैं, 4 का 13 उत्पत्ति में। तब कैन ने यहोवा से कहा, मेरा दंड सहने से बागर है। भटकने वाला भगोड़ा का जीवन का दंड सहने से बागर है। कैन सीधे प्रभु से, ये जीवन का दंड मनुष्य की सहने से बागर है। प्रिय, वो जीवन आप नहीं बिताना है। वो जगह से बचने के लिए ये सत्य वचन इस वक्त आपके पास आ रही है। प्रभु की पवित्र नाम। क्यों प्रभु की संगति है? आदम वहां कैन और आबेल संगति में जाकर आया। नियम क्या है? संगति में जाकर आने के समय पापी जन भी धर्मी बन जाना है। पापी जन धर्मी बन जाना है। वो संगति में होकर आने के समय परमेश्वर ने आबेल के बारे में गवाही दिया।
उत्पत्ति का 4 अध्याय में ये घटना हम देख रहे हैं, बाइबल का आरंभ में देख रहे हैं, लेकिन बाइबल का सबसे पीछे अंत में प्रभु की गवाही आबेल के बारे में लिखा हुआ है। वो चर्च को परमेश्वर गवाही दे रहे हैं। पहला परिवार में जो गवाही का जीवन आबेल ने धार्मिकता का जीवन बिताए, पाप से अपना जीवन को बचाते हुए, रक्षा करते हुए, उस गवाही को प्रभु दे रहे। इब्रानी 11 का 4, 313 नया नियम में पन्ना नंबर 313, इब्रानी 4 का 11 का 4 में ये वचन को हम पढ़ रहे। विश्वासी से आबेल ने कैन से उत्तम बलिदान परमेश्वर के लिए चढ़ाया, उसके द्वारा धर्मी होने का गवाही भी दी गई, क्योंकि परमेश्वर ने उसकी बेटों को विषय में गवाही दिया। उसके द्वारा वो मरने पर भी अब तक बातें करते रहा था। परमेश्वर उसके बारे में गवाही दे रहे, वो दान दिया, उसकी प्रार्थना के बारे में प्रभु ने गवाही दी। ये धर्मी है, ये धर्मी है, प्रभु गवाही दिया, वो मर गया, आज भी उसकी गवाही हमको सिखा रही है, प्रभु की कलीसिया को सिखा रही है, प्रभु की मंडली को सिखा रही है। प्रभु अपने वचन के द्वारा इस प्रकार की धार्मिकता की गवाही के द्वारा हमें सिखा रहे हैं। आबेल के जैसे गवाही का जीवन बिताओ, जय का जीवन बिताओ, भरपूरी आशीष का जीवन बिताओ, प्रभु के लिए बिताओ, प्रभु के साथ बिताओ, प्रभु के पास जाने के लिए बिताओ। प्रभु की पवित्र नाम महिमा। असली संगति क्या है? यीशु मसीह का चर्च से प्रेरितों का काम 13वां अध्याय में हम पढ़ने जा रहे हैं। यहाँ पर परमेश्वर गवाही को लिख कर दिया। क्या गवाही को लिख कर दिया? बाइबल में लिखा है, प्रेरितों का काम 13वां अध्याय 48, 49, 52, 3 वचन को पढ़ने जा। 48, 49, 52, 13वां अध्याय, पन्ना नंबर 184, नया नियम में पन्ना नंबर 184। यहाँ पर 185 में ये वचन है। ये सुनकर अन्यजाति आनंदित हुआ और परमेश्वर की वचन की बड़ाई करने लगे, और जितने अनंत जीवन के लिए ठहराए गए थे उन्होंने विश्वास किया। तब परमेश्वर का वचन उस सारे देश में फैल गया। वचन इस वक्त आपके पास आ रही है। ये वचन मेरे लिए प्रभु दिया, मेरे घर के लिए प्रभु दिया, मेरे बाल बच्चों के लिए प्रभु दिया, जो आनंद के साथ विश्वास के अंगीकार करके, हम बोलकर, आमीन बोलकर, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से जो अपनाते हैं, विश्वास करेंगे। बाइबल में यहां लिखा, वो अपना जीवन को अनंत जीवन के लिए, माना स्वर्गीय जीवन के लिए ठहराया हुआ झुंड में जगह को पकड़ लिया। उसका जीवन 52, उस चेले का जीवन आनंद से और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते गया, परिपूर्ण होते गया। दिन भर दिन पवित्र आत्मा उसको भरते गया, प्रभु की आनंद की आशीर्वाद भलाई उसको भरते गए। जिसको जो वचन वक्त वक्त पर आ रही है, प्रभु ने मेरे लिए दिया, मेरे घर के लिए दिया, मेरे बाल बच्चों के लिए दिया। हम बोलकर, आमीन बोलकर, आनंद के साथ विश्वास करके जो अंगीकार करके अपनाया, वो अपना जीवन को अनंत जीवन की जगह पर, स्वर्गीय जीवन की जगह पर रख दिया। उसका जीवन को परमेश्वर पवित्र आत्मा से आनंद से भर दिया। यही चर्च को, यही प्रभु यीशु की चर्च का और एक घटना में यहां दिखा रहे। 4 अध्याय 31, 32, 33 प्रेरितों का काम, पन्ना नंबर 170, ऊपर 170, प्रेरितों का काम 4 का 31 है। जब वे प्रार्थना कर चुके तो वो स्थान जहां वे इकट्ठे थे हिल गई। वे सब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए। वहां पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए, आनंद से परिपूर्ण हो गए। यहां भी पवित्र आत्मा से परमेश्वर का वचन को हिम्मत के साथ सुनाए। वहां आनंद के साथ वचन को लेकर प्रभु को महिमा किया। यहां आनंद के साथ, सामर्थ्य के साथ प्रभु की वचन की गवाही देने लगे। विश्वास करने वालों की मंडली एक मन के साथ वहां पर रहते थे। 33 प्रेरित बड़े सामर्थ्य से प्रभु यीशु जी उठने की गवाही दे रहे थे। वहां लिखा है, उन सब पर बड़ा अनुग्रह था, उनमें से कोई भी दरिद्र नहीं थे, कोई घटी नहीं। भजन संहिता 23 का 1 के अनुसार कोई घटी नहीं। यही काम आपका जीवन में करने के लिए प्रभु का संगति है। प्रेरितों का काम 48 से 52 तक जो पढ़ रहे थे,
और 4 का 31 से 34 तक जो पढ़ रहे थे, यही काम आपके साथ होना परमेश्वर की मर्जी है। लेकिन बाइबल बतलाती है, कई लोग ये आशीष पाकर अपना जीवन को आरंभ कर लेते हैं, गिनती किताब 32वां अध्याय में 1 से लेकर 15 तक इजरायली प्रभु का पहला चर्च की मंडली के बारे में वहां लिखा। कुछ दूर आने के बाद 2 गोत्र के लोग, 2 झुंड के लोग मूसा से कह रहे, जो आशीष मुझे चाहिए था कुटुंब के लिए, जो सहूलियत चाहिए था, मिल गया, हम यहीं रह जाएंगे। गिनती 32 के 1 से 15 तक पढ़ेंगे, आपको बढ़िया से मालूम होगा। उसको कहानी के रूप में आपका मन में बैठा रहे। परमेश्वर उस पूरे दल को क्यों लेकर आया? मंजिल दिया, कानान का एक मंजिल दिया। आज मुझे स्वर्गीय मंजिल देकर प्रभु मुझे अगुवाई कर रहे हैं। आज ही क्या नियम? मत्ती 24 का 14 के अनुसार ये गवाही का जीवन कोने कोने में मेरे द्वारा गवाह होना है, तब दुनिया की अंत होगा, मतलब प्रभु का आगमन होगा। हम नीले आसमां को पार करके प्रभु के पास पहुंचने के लिए प्रभु का दिया हुआ ये योजना, वैसे वहां भी प्रभु का योजना मंजिल दिया हुआ। पहला कुरिन्थियों 10वां अध्याय में लिखा, वे भी लाल समुद्र को पार करके आत्मिक रूप में वहां लिखा है। पहला कुरिन्थियों 10 का वहां पर 2 वचन में वो भी बपतिस्मा पाया हुआ लोग हैं। अंतिम समय में हमारे जैसे लोगों को दृष्टांत में चेतावनी के लिए प्रभु ने इस घटना को लिखा करके पहला कुरिन्थियों 10 का वहां 11वां वचन में, गिनती 32वां अध्याय में जो घटना है, एक झलक पहला कुरिन्थियों 10वां अध्याय में प्रभु ने सिखाया। 11वां वचन में 10 का 11 में अंतिम समय में जीने वाला हम सबकी चेतावनी के लिए ये दिया हुआ है। प्रभु की पवित्र नाम महिमा हो नहीं पाए। कुछ दूर, कुछ जो आशीष मिलना चाहिए, जो भलाई मिलना चाहिए, अब वहीं रुकने के लिए प्रभु का भक्त मूसा ने कहा, अगर प्रभु का मंजिल तक प्रभु का दिया हुआ योजना की वचन को पूरा नहीं करेंगे, अपना सहूलियत, आशीष, भलाई मिलने के बाद यही रुक जाना चाहते हैं, प्रभु के नियम से ये पाप है। कई लोग चर्च आने के बाद शैतान की हरकत से छुटकारा मिल गया, आगे चलकर इनकार करेंगे, प्रभु हमको कहां बचाया शैतान के हाथ से, हमको क्या भलाई किया, हमको कुछ नहीं किया, पहला दिन से हम बिल्कुल ठीक है, हमको क्या दिक्कत था। प्रियो, तो दिल से अपने परमेश्वर के सामने पूछिए, प्रभु ने क्या आपके साथ किया। मनुष्य को छोड़ दीजिए, एक दिन आप उस परमेश्वर के सामने खड़ा होना है, न्याय होगा, कोई भी बात छिपेगी नहीं। क्या उस परमेश्वर को देखकर इनकार करेंगे? परमेश्वर का किया हुआ भले काम को इनकार करेंगे? चंगाई पाने के बाद प्रभु को भूल जाते हैं, शैतान की हरकत से छुटकारा पाने के बाद प्रभु को भूल जाते हैं, संकट से उजड़ा हुआ स्थिति से प्रभु उठाकर घर को सुंदर तरीके से बसा दिया, अभी बच्चे का जीवन सब बढ़िया से बन गया है, बढ़िया से आगे बढ़ रहा है, प्रभु को भूल जाते, पूछते प्रभु ने क्या किया है। यहां वही घटना, मूसा प्रभु का भक्त कहा, तुम्हारा बाप का पाप ये था, 40 साल जंगल में मारे मारे घूमते सब खत्म हो गए, तुम बच्चों को परमेश्वर ने एक मौका दिया, कम से कम तुम मंजिल पर पहुंचे, लेकिन तुम बच्चे लोग भी तुम्हारा बाप के जैसे पाप करके लगता तुम लोग भी मारे मारे इस जंगल में घूमकर खत्म हो जाओगे, क्योंकि ये पाप है, पाप तुमको खत्म कर देगा, वो तुमको छोड़ेगा नहीं, वो आपका पीछा करेगा। प्रभु आपके साथ चलना है, नहीं तो पाप आपको नहीं छोड़ेगा। 2 जीवन है, किसी एक को निर्णय करो, आपके साथ साथ प्रभु चलना है या पाप चलना है। आपको यही जंगल में खत्म करने वाला पाप आपके पीछे पीछे चलना है या
स्वर्गीय आनंद की जगह में पहुंचाने वाला प्रभु आपके साथ चलना है। वहां गिनती 32 का 23 में लिखा है, अगर गलत करोगे, प्रभु का वचन साफ तरीके से 32 का 23 हम पढ़ते हैं, गिनती 32 का, यदि तुम ऐसा ना करो तो यहोवा के विरुद्ध पापी ठहरेगा, जान रखो कि तुमको तुम्हारा पाप लगेगा, वो छोड़ेगा नहीं। चर्च में कुछ वक्त सब कुछ बढ़िया होने के बाद प्रभु का किया हुआ भलाई को इनकार कर रहे, लोगों के सामने इनकार कर रहे, सेवक के सामने इनकार कर रहे, मंडली के सामने इनकार कर रहे, अगुवे के सामने इनकार कर रहे, जिसके द्वारा आपके घर में प्रभु ने भलाई किया है। यहां यही घटना कहा, यही पाप के कारण तुम्हारे बाप लोग 40 साल झूठे जंगल में मारे मारे फिर कर खत्म हो गए। तुम लोग भी पाप करके खत्म होने वाला काम कर रहे। यह सत्यता इसलिए आपके पास आ रही है, आधे रास्ते में खत्म होकर नरक जाने के लिए प्रभु ने आपको पाप से नहीं बचाया, अपने साथ रखने के लिए, स्वर्गीय जीवन में ले जाने के लिए रखा है। बाइबल बतलाती है रोमियो 5:20, जब मेरा पाप बहुत हो गया था, प्रभु का अनुग्रह पाप से भी कहीं अधिक होने के कारण मेरा जीवन बच गया। रोमियो 5:20 में लिखा है। रोमियो 6:1 से लिखा है, प्रभु दया करके हमको बचा दिया तो क्या हम पाप में जीवन बिताएं? कदापि नहीं, कदापि नहीं। प्रभु हमको बचा दिया तो क्या हम पाप में ही रहे? वो वचन को जरा सा हम पढ़ रहे, 6:1 से लेकर घर में 11 तक आराम से पढ़िएगा। रोमियो 6:1 से लेकर 214 पन्ना नंबर में। तो हम क्या कहें? क्या हम पाप करते रहे कि अनुग्रह बहुत हो? कदापि नहीं। हम जब पाप के लिए मर गए तो फिर आगे उसी में कैसे जीवन बिताएं? क्या तुम नहीं जानते हो कि हम सब जिन्होंने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया, उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया? वचन 4, उस मृत्यु की बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए, ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुओं में से जिलाया गया, वैसे ही हम भी नया जीवन की चाल चलेंगे। क्योंकि हम उसकी मृत्यु की समानता में उसके साथ जुड़ गए, तो निश्चय उसके साथ उठने की समानता में भी जुड़ गए। वचन में लिखा है, क्योंकि जो मर गया वो पाप से छुटकारा पाकर धर्मी ठहर लिया। बाइबल में लिखा है, इसलिए यदि आप मसीह के साथ मर गए, वचन 8, मर गए, तो हमारा विश्वास यह है कि उसके साथ जिएंगे भी, क्योंकि ये जानते हैं कि मसीह में मरे हुए में से जी उठकर फिर मरने का नहीं, पर मृत्यु की प्रभुता नहीं होने दिया। वो पाप को मेरे ऊपर अधिकार करने नहीं दिया है। प्रभु की पवित्र नाम महिमा होने पाए। यहाँ पर लिखा है, क्योंकि वो जो मर गया तो पाप के लिए एक बार मेरा यीशु मर गया, परंतु जो जीवित है तो परमेश्वर के लिए जीवित है। जो जीवन हमको मिला पाप के लिए मरकर प्रभु के लिए जीवित होने के लिए, प्रभु की पवित्र नाम महिमा होने पाए। दया करके, मेरा पाप बहुत था, मेरा पाप से बढ़कर प्रभु की दया और अधिक था, इसलिए हम बच गए। प्रभु एक बार दया करके बचा दिया तो क्या हम बार बार उसी में? कदापि नहीं, कदापि नहीं, कदापि नहीं। एजेकियल 33 का 12 से 16 तक लिखा हुआ है। हम जल्दी आपको पढ़ रहे, हम बार बार शुरू से बोलते आ रहे, हम चर्च के अंदर ये बात को सिखा रहे। हम नया लोग के लिए नहीं, अनजाति के लिए नहीं। 32 का 12 से 16 हम आपको जल्दी पढ़ रहे हैं। पुराना नियम में 1006 है पन्ना नंबर। मैं तेरी 33वां अध्याय, एजेकियल 33वां अध्याय
12 से 16, 1008, पन्ना नंबर 1008। हे मनुष्य के संतान, अपने लोगों से ये कहो, प्रभु सेवक को चिताने के लिए, अगुवे को सुनाने के लिए, चिताने के लिए कहा। ये सत्यता के अंत में हम ये वचन पढ़कर हम प्रार्थना करने जा रहे हैं। हे मनुष्य के संतान, अपने लोगों को ये कहो, जब धर्मी जन अपराध करके तब उसका धर्म से बच ना सकेगा। और दृष्टि वहां पर लिखा है, दुष्ट की दुष्टता भी जो हो तब वो उससे फिर जाए तो उसके कारण वो ना गिरेगा। वो धर्मी जन यदि वो पाप करे तब अपने धर्म के कारण जीवित ना रहेगा। धर्मी जन, यहां लगातार पढ़ेंगे, धर्मी जन पाप करके अपने धार्मिकता के कारण बचने के लिए सोचेंगे, प्रभु कहा कदापि नहीं, कदापि नहीं। उसका पाप सारा धार्मिकता को डुबा देगा, खत्म कर देगा। वैसे यहां लिखा है, दुष्ट यदि दुष्ट जानकर दुष्ट को चिताएं, मन फिरेगा, अपना जीवन को बदल देगा। प्रभु कहा ये नहीं मरेगा, ये नहीं मरेगा। 16वां वचन का अंत करने के समय, जिसने पाप उसने किया हो उसमें से किसी स्मरण ना किया जाएगा। उसने न्याय और धर्म के काम किया है, वो निश्चय जीवित रहेगा। दुष्ट पापी जन यदि सच्चे दिल से मन फिरेगा, उसका कोई भी पाप ना स्मरण किया जाएगा, वो नहीं मरेगा, वो प्रभु के साथ जीवित रहेगा। अगर प्रभु में जो है, हम प्रभु का ये कर रहे ये कर रहे ये कर रहे करके गड़बड़ करेगा, पाप करेगा, इसकी किया हुआ धार्मिकता उसको मदद नहीं करेगा, उसको जीवित नहीं करेगा, इसका पाप उसको मार डालेगा। कई समय किसी को सुधारने के लिए, भैया ये गलती कर रहे, हम इतना साल विश्वासी है, इतना साल चेला है, हम पुराना है, हम सेवक है, हम प्राचीन है, वो है, ये है। इतना दिन किया हुआ धार्मिकता के लिए आपको नहीं बताया जा रहा। आज जो गलती कर रहे हैं ना, इसी के लिए चिताया जा रहा है। ये आपको मार डालेगा, इसको ना सुधारेंगे आपको डुबा देगा, गिरा देगा, खत्म कर देगा। इतना दिन जो अच्छे काम किए उसके लिए आपको कुछ नहीं, लेकिन आज जो भगोड़ा हो करके भटकने का काम कर रहे हैं, परमेश्वर चिता रहा, वो आपको मार देगा। कहने कहा, सहने से भागर बड़ा दंड मिल गया। उससे बचने के लिए अगर आप पाप से मन फेर लेंगे, मान लेंगे, छोड़ देंगे, परमेश्वर कहा जितना आपके द्वारा कर हम क्षमा करेंगे, हम स्मरण नहीं करेंगे, जीवित रखेंगे। आज आपको जीवित रखने के लिए यीशु कलवारी क्रूस पर अपना जीवन को दिया। अंत में ये की वचन पढ़कर हम प्रार्थना करने जा रहे हैं। पहला कुरिन्थियों 15वां अध्याय 55 से हम पढ़ने जा रहे हैं। 55 से अंत तक 4 वचन को हम पढ़ने। पहला कुरिन्थियों 15, नया नियम में 243 243। हे मृत्यु तेरा जय कहाँ रही, हे मृत्यु तेरा डंक कहाँ रहा। मृत्यु का डंक पाप है और पाप का बल व्यवस्था है, परंतु परमेश्वर को धन्यवाद जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें जयवंत बनाया। पाप के द्वारा आने वाला मृत्यु तेरा जय कहाँ है, ये नरक जय तेरा जय कहाँ है। मेरा यीशु कलवारी क्रूस पर जय पाकर मुझे जय का जीवन दिया, पाप पर जय का जीवन दिया, श्राप पर जय का जीवन दिया, शैतान पर जय का जीवन दिया, नरक पर जय का जीवन दिया। वो मसीह यीशु को धन्यवाद बोलकर प्रभु की कलीसिया धन्यवाद दिया। प्रियो, यह सत्यता इसलिए आपके पास है, यीशु में जय का जीवन बिताएं। पाप पर जय का जीवन, श्राप पर, शैतान पर, नरक पर जय का जीवन यीशु में बिताकर, यीशु के साथ जीकर एक दिन स्वर्गीय जीवन में प्रवेश करने के लिए ये वचन से परमेश्वर बात कर रहे हैं। अंतिम वचन, इसलिए हे मेरे प्रिय भाइयों, दृढ़ और अटल रहो, प्रभु के कामों में सर्वदा बढ़ते जाओ, क्योंकि ये जानते हो कि तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं है। ये सत्यता के द्वारा काम कीजिए, प्रभु में बढ़िए, प्रभु की
धार्मिकता का जीवन में आप जो मेहनत करते हैं, परिश्रम करते हैं, वे व्यर्थ नहीं है। प्रभु का दिया हुआ इस जय का जीवन को अपनाते हुए आइए हम अपने अपने जगह में परमेश्वर की ओर ताकेंगे। हालेलुया। अपने अपनी आंख बंद करके 2 मिनट स्तुति करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हालेलुया। पाप को छोड़ दो, यीशु को पकड़ लो, धार्मिकता का जीवन को पकड़ लो, प्रभु की भरपूरी जीवन को पकड़ लो, स्वर्गीय जीवन को पकड़ते हुए प्रभु की उपस्थिति में आगे बढ़ो। हालेलुया, हालेलुया। स्वर्गीय पिता, जितने लोग ये संगति में उपस्थित है, जितने लोग इस वीडियो के द्वारा ये वचन को सुन रहे हैं, वो जहां कहीं भी क्यों ना हो, कहीं भी क्यों ना हो, किसी भी परिस्थिति में क्यों ना हो, यीशु नासरी के नाम से उनका जीवन को, घर को, बाल बच्चों को, उनकी तमाम बातों को पाप से बचाइए यीशु के नाम से, श्राप से बचाइए यीशु के नाम से, शैतान की आत्माओं से बचाइए यीशु के नाम से, नरक से बचाइए यीशु के नाम से। पाप को छोड़ नहीं पाए, यीशु को अपना नहीं पाए, यीशु के साथ जी नहीं पाए, भरपूरी में जी नहीं पाए, स्वर्गीय जीवन जी नहीं पाए। प्रभु जी अनुग्रह कर, अनुग्रह कर, अनुग्रह कर, अनुग्रह कर। प्रभु जी प्रेरितों का काम 13वां अध्याय के अनुसार, प्रेरितों का काम 4 अध्याय के अनुसार, ये संगति के द्वारा जितना सारा भलाई को तूने रखा है, उन परिपूर्ण आशीषों से सभी को भर दे। किसी का जीवन में कोई घटी नहीं होने पाए। प्रभु जी इस पाप से अपना घर को बचाते हुए, अपना जीवन को बचाते हुए, अपना कुटुंब को बचाते हुए, अपने कुटुंब की एक एक जन को बचाते हुए प्रभु में बढ़ नहीं पाए। अनुग्रह कर, ये पाप किसी को आपसे अलग होने नहीं दीजिए प्रभु, आपकी संगति से अलग होने नहीं दीजिए प्रभु, प्रार्थना से अलग होने नहीं दीजिए प्रभु, वचन की जीवन से अलग होने नहीं दीजिए प्रभु, आपकी आशीषों से अलग नहीं होने दीजिए प्रभु। रोमियो 3:23 के अनुसार आपकी महिमा से किसी को रहित होने नहीं दीजिए स्वामी। यह गलती कोई भी ना कर नहीं पाए, जैसा दाऊद भजन संहिता 91 में प्रार्थना किया, प्रार्थसु के साथ प्रार्थना किया, रोमियो 7वां अध्याय में जैसा वहां एक व्यक्ति, हम कैसा भाग्य व्यक्ति करके रोते रोते प्रार्थना किया, ये परिस्थिति किसी के जीवन में ना आ नहीं पाए, किसी के जीवन में ना आ नहीं पाए। ये सत्यता के द्वारा सभी को बचाइए यीशु के नाम से, सभी घर को बचाइए यीशु के नाम से, सभी बाल बच्चों को बचाइए यीशु के नाम से। जितने लोग बेफिक्र बिना दिड़ाई से पाप कर रहे हैं, आज ये वचन के द्वारा वो मन फिर नहीं पाए। जो मान लेता है और छोड़ देता है, प्रभु ने कहा उनको अवसर दिया जाएगा, उन पर दया करके अवसर दिया जाएगा। अनुग्रह कर स्वामी, ये वचन के द्वारा अनगिनित लोग बच नहीं पाए, अनगिनित परिवार बच नहीं पाए, अनगिनित बाल बच्चे बच नहीं पाए, अनगिनित जवान लोग बच नहीं पाए, अनगिनित बड़े लोग, बुजुर्ग लोग, सभी को बचाइए। क्योंकि यजेकिएल 18:4 में कहा, सभी आत्मा मेरा है, सभी प्राण मेरा है, सभी लोग मेरा है, बचाइए प्रभु। ये सब आपके लोग हैं, पूरे जगत के लिए कलवारी क्रूस पर प्रायश्चित का काम को पूरा करके आप अपना जीवन को दिया, सभी को बचाने के लिए। यीशु के नाम से बचाइए, 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 भरपूरी जीवन दीजिए, भरपूरी जीवन दीजिए। प्रेरित 13 के अनुसार भरपूरी जीवन दीजिए, प्रेरित 4:31 से 34 के अनुसार भरपूरी जीवन दीजिए। 1 कुरिन्थियों 15वां अध्याय के अनुसार 55 से अंतिम वचन तक जो पढ़ रहे थे, जय का जीवन यीशु के नाम से दीजिए। अनुग्रह कर, पाप किसी को चुना ना पाए। हमारा जीवन में इसलिए आया, पाप को खत्म करके मिटाने के लिए, शैतान की कामों को मिटाने के लिए हमारा जीवन में। जितने लोग संगति में, ये वचन सभी के जीवन में पूरी हो नहीं पाए। प्रभु का संतान बनकर, पाप से बच के, गवाही में बढ़कर, स्वर्गीय जीवन यीशु नासरी के नाम से जय के साथ, भरपूरी आशीष के साथ जी नहीं पाए। अनुग्रह कर स्वामी, आशीष कीजिए यीशु के नाम से। आमीन, आमीन। पिता का प्रेम, प्रभु यीशु का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति, सौभाग्यता हम सबों के साथ प्रभु यीशु की दोबारा आगमन तक बने रहे। आमीन। यह सत्यता को ध्यान से सुनिएगा,
पाप से अपना जीवन को बचाइए, प्रभु में सुरक्षित रहिए, जय का जीवन में बढ़िए, भरपूर आशीष की गवाही में खड़ा रहिए। प्रभु आप सभी को आशीष दे। अगला संगति में मुलाकात करेंगे। सबको जय मसीह। आमीन।